एसीसीए की एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस क्या है और अगर बाय चांस ये फीस हम ना पे करें तो क्या होगा। तो ये फीस हम एसीसीए को क्यों देते हैं, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन जो है एक्टिव रहे, आप अपने सर्टिफिकेशन, अपने रिजल्ट्स या फिर एसीसीए के पोर्टल के अनलिमिटेड बेनिफिट्स को अवेल कर सकें। अगर हम ये फीस पे ना करें तो क्या ही हो जाएगा। अगर आपका ब्रेक लॉन्ग है तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम फॉर्मली रिजाइन करके दे के चलें या डी रजिस्टर करके चलें। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो एसीसीए स्टूडेंट्स के माइंड में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आज के टाइम पीरियड में चल रहा है। जनवरी का मंथ है, तो मैम एसीसीए की एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस क्या है और अगर बाय चांस ये फीस हम ना पे करें तो क्या होगा। तो आज चलिए समझते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर कि एसीसीए की एनुअल फीस ली क्यों जाती है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम ये फीस देनी ही क्यों है और अगर नहीं देंगे तो हो क्या जाएगा। तो समझते हैं सबसे पहले एनुअल मेंबरशिप फीस है क्या, क्यों देनी है, कब देनी है, कितनी देनी है और ये जरूरी क्यों है। तो देखो, एसीसीए में जब आप अपने आप को रजिस्टर कराते हो तो आपको एसीसीए में एनुअल फीस देनी होती है। एक किस्म का ये क्या हो गया, जैसे कि हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में एनुअल फीस देते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है। तो ये फीस हम एसीसीए को क्यों देते हैं, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन जो है एक्टिव रहे, आप अपने सर्टिफिकेशन, अपने रिजल्ट्स या फिर एसीसीए के पोर्टल के अनलिमिटेड बेनिफिट्स को अवेल कर सकें। अब अगर आप चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे आप एफिलेट हैं या फिर आप मेंबर हैं, अगर आप इस स्टेटस को एक्टिव रखना चाहते हैं तो आपको ये फीस जो है देनी ही पड़ेगी। तो दैट मीन्स कि डजंट मैटर कि आप स्टूडेंट हो या मेंबर, आपको ये फीस देनी ही है। तो मैम, फिर बीइंग अ स्टूडेंट हमें कितनी फीस देनी पड़ेगी, आप हमें ये समझाइए। देखो, आज के इस साल का 2026 के रेट्स के हिसाब से आपको अप्रोक्सीमेटली 137 पाउंड जो है वो पर ईयर की फीस जो है पे करनी है। वन टाइम फीस है, पूरे साल की इकट्ठे पे की जाती है, जो कि नॉर्मली हम जो है हमारा जनवरी के टाइम पीरियड में पे करते हैं। बट अगर कुछ स्टूडेंट जो है बाद में अपने आप को रजिस्टर कराते हैं तो विद इन 1-2 मंथ्स वो जो है रजिस्ट्रेशन फीस जो होगी आपके अकाउंट में विजिबल होगी और वो फिर उस टाइम पीरियड से आने वाले 1 साल तक लगातार ये चलेगी। तो नॉर्मली हम ये फीस जो होता है 1 जनवरी तक पे कर देते हैं। जैसे ही आपके अकाउंट में ड्यू होगा तो ड्यू होते सार आपके पास 1 to 1.5 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है इस फीस को पे करने के लिए। एक बात ध्यान रखी जाए, न्यू स्टूडेंट्स के माइंड में ये बहुत ही रहता है कि क्या ये एग्जाम फीस का पार्ट है, क्या ये ट्यूशन फीस में इंक्लूड होगा, क्या ये एग्जामिशन फीस में इंक्लूड होगा और अगर हम किसी भी एएलपी से रजिस्टर करा रहे हैं तो क्या ये फीस एएलपी ही पे करने वाले हैं। देखो बच्चों, ये फीस है एसीसीए को पे की जाने वाली फीस। तो ये फीस आप ही डायरेक्टली एसीसीए को पे करेंगे और ये हर साल आपको पे करनी है। तो इसलिए ये इंस्टीट्यूशन की रजिस्ट्रेशन फीस में, किसी भी फीस में इंक्लूड नहीं हो सकती है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये एग्जाम फीस से अलग है। आप एग्जाम देते हो तभी आप एग्जाम फीस पे करते हो, अगर आप एग्जाम नहीं देते हो तो आप एग्जाम फीस नहीं पे करते हो। बट एसीसी की एनुअल फीस आपको पे करनी ही है, चाहे आप एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप एग्जाम नहीं दे रहे हैं। और ये वन टाइम फीस है पूरे साल की इकट्ठे। अगर आप चाहे पेपर नहीं भी दोगे, ब्रेक ले रहे हो या फिर आप वर्किंग हो, तो भी आपको ये फी पे करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको अपने आप को एसीसी से रजिस्टर्ड रखना है, एसीसी अकाउंट एक्टिव रखना है, तो उस एक्टिवेशन के लिए ये चार्जेस जो हैं जरूर हैं, इंपॉर्टेंट है। तो मैम, अगर हम ये फीस पे ना करें तो क्या ही हो जाएगा। तो देखो, एसीसी आपको रिमाइंडर्स जो है देता है, ठीक है, दे विल गिव यू रिमाइंडर। ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली जो है वो बंद कर देंगे, आपको रिमाइंडर आएंगे, 3 से 4 रिमाइंडर आपके पास आएंगे। उसके बाद भी अगर आप फीस पे नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट को इनएक्टिव कर दिया जाता है। दैट मीन्स उसके बाद होगा क्या, आप ना तो एग्जाम बुक कर पाओगे, ना ही आप रिजल्ट ले पाओगे, ना ही आपके वहां पर पुराने कोई सर्टिफिकेशन पड़े हैं, से आपके स्किल लेवल के या नॉलेज लेवल के, तो आप वो सर्टिफिकेशन को यूज नहीं कर सकते, उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो मैम, अगर डेट निकल गई तो क्या होगा। देखिए, नॉर्मली एसीसी आपको इंटीमेशन देता है, 3 से 4 इंटीमेशन होता है। तो ये बहुत ही रेयर होगा कि स्टूडेंट अगर पे करना चाहता है तो वो पे नहीं करेगा, क्योंकि एसीसी याद दिलाते हैं।
बट अगर बाय चांस आप लेट पे कर रहे हो तो उस वाले केस में एसीसीए जो है पेनल्टी ऐड ऑन कर देता है फॉर द लेट पेमेंट। इसीलिए आपको उस वाले केस में क्या पे करना पड़ेगा, एक तो लेट फीस और एनुअल वाली फीस तो वो पे करनी ही है, और वो कॉस्ट जो है इंक्रीज होती जाती है डे बाय डे, जितना ज्यादा आप डिले करोगे इसमें कोई शक नहीं है। तो मैम फिर अगर बहुत ही ज़्यादा टाइम पीरियड हो जाए, बिकॉज़ बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें जो है ग्रेजुएशन के साथ करें, तो साथ में जॉब हमारी लग गई, तो 1-2 साल का हमें गैप लेना है, तो 1-2 साल तक अगर हमारी ये फीस रह ही गई क्योंकि हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर उससे होगा क्या? देखो, एसीसीए का रजिस्ट्रेशन भी कैंसल हो सकता है, आपका स्टूडेंट स्टेटस रिमूव हो जाएगा, आपके एग्जाम जो पुराने क्लियर किए हुए एग्जाम्स हैं, पुरानी एग्जाम्शंस हैं, वो भी चली जाएंगी, आप स्टूडेंट नहीं रहोगे, और आपने जो भी टाइम पीरियड उसमें एसीसीए में इन्वेस्ट किया होगा वो भी चला जाएगा। फिर उस वाले केस में आपको दोबारा से री रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर री रजिस्टर जब आप करोगे उस वाले टाइम पीरियड में आपको अपने पास्ट ड्यूज जो हैं वो भी क्लियर कराने पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली इसमें हमारा डबल ट्रिपल नुकसान है अगर हम ये नहीं कर रहे हैं। और ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है, मस्ट जो है कवर करने वाला एरिया मुझे लग रहा था कि यस, कि मैंने तो एग्ज़ाम नहीं देना है, तो मुझे नहीं पे करना है ये। मैं लेटर पे करूँगा जभी भी मैं 1-2 साल के ब्रेक के बाद करूँगा। आपको पता है कि आपको री-रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी, आपको लेट पेमेंट फीस करनी पड़ेगी, तो अगर आपका 1-2% भी इरादा है कि आप एसीसीए जो है कल को कंटिन्यू करने वाले हैं, तो ऐसा मत कीजिए, ब्रेक मत कीजिएगा, एसीसीए का एनुअल फीस जो है रेगुलरली पे करते रहिएगा। आपका एसीसीए स्टेटस जो है एक्टिव रहेगा, फीस चलती रहेगी साथ-साथ। एसीसीए फीस अपने आप ऑटोमैटिकली पॉज़ नहीं करता है, अगर आप जो है इस एसीसीए बॉडी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बट अगर मैम ब्रेक लेनी है, फिर क्या किया जाए? देखो, पेमेंट देते रहो, ठीक है? खास करके अगर आपकी ब्रेक शॉर्ट है, बट अगर आपका ब्रेक लॉन्ग है तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम फॉर्मली रिजाइन करके दे के चलें या डी रजिस्टर करके चलें, फिर उस वाले केस में हमसे फ्यूचर फीस नहीं लगेगी, बट हाँ, ये जरूर है कि फिर रीज्वाइनिंग फीस जो है वो लगेगी और वो कॉस्टली होगी एज कंपेयर टू दिस। तो हमेशा सोच समझ के ही डिसीजन हमें लेना है, हम हैं फाइनेंस प्रोफेशनल्स, तो फाइनेंस प्रोफेशनल्स ऐसे वाले डिसीजन बहुत ही ज्यादा सोच समझ के लेते हैं। तो मैम ये अगर स्टूडेंट की फीस थी, तो एफिलिएट्स की फीस हायर होती है, अराउंड इस टाइम पीरियड में 160 प्लस पाउंड जो है ये चल रही है, और मेंबर्स की फीस और भी ज्यादा है, उनकी एनुअल मेंबरशिप फीस जो है 320 पाउंड प्लस जो है, ये आज का करंट इस साल का रेट है। देखो, एसीसी डेजिग्नेशन बनाने के लिए, प्रैक्टिसिंग स्टेटस लेने के लिए भी मेंबर्स को भी ये देना जरूरी है, चाहे आप एसीसी क्लियर कर चुके हो, मेंबर बन चुके हो, अगर आपको अपने नाम के साथ एसीसी लगाना है तो आपको ये फीस जो है पे करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करोगे तो आपका मेंबर्स रजिस्टर से नाम जो है चला जाएगा। तो इसीलिए मैम भी अपनी फीस जो है हर साल टाइम पे, इवन टाइम से पहले पे करते हैं, और ये जरूरी है। देखो, एसीसी हमें अपना नाम से जोड़ के रखता है, तो उस नाम से जुड़े रहने के लिए, इस नेम के कारण हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो वो बेनिफिट अगर हम एसीसीए से ले रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारी भी ड्यूटी बनती है कि एसीसीए को इन रिटर्न पे करना चाहिए, और ये सिर्फ एसीसीए नहीं, सारी प्रोफेशनल बॉडीज जो हैं कुछ एनुअल फीस जो है चार्ज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनका कंट्री, उनकी प्रोफेशनल बॉडी, तो ये सभी के लिए ही है एप्लीकेबल। तो अब जैसे कि हमारे मेंबर्स की फीस जो होती है ज़्यादा होती है, तो मेंबर्स की फीस का क्राइटेरिया क्या होता है? देखो, हमारे पास होती है एक एनुअल मेंबरशिप फीस, जो कि आपके स्टूडेंट्स और एफिलिएट्स वाली भी होती है। तो एनुअल मेंबरशिप फीस इस साल की अराउंड 326 है। एंड जो हमारा, अगर आप सपोज इसी साल में मेंबर बन रहे हो, अभी रिजल्ट आया है, कुछ बच्चे अभी मेंबर बने होंगे या आने वाले रिजल्ट में बन रहे होंगे, तो उनको अगर मेंबरशिप लेना है, बिकॉज उनका पीईआर डन है, तो वो कैसे कर सकते हैं? एक तो एडमिशन टू मेंबरशिप फीस होती है, वो वन टाइम फीस है, ठीक है? वन टाइम फीस है, वो देना पड़ेगा, और उसके अलावा एनुअल मेंबरशिप फीस है। बट बाय चांस आप इतना नहीं कमाते हो, अब कितना नहीं कमाते हो, इस साल के रेट के हिसाब से, आप इंडियन करेंसी के हिसाब से बोलूं तो 19 लाख के अराउंड एवरेज आती है। तो अगर ऐसा कुछ है, तो फिर आप रिड्यूस्ड सब्सक्रिप्शन जो है ऑप्शन जो है ले सकते हो। तो रिड्यूस सब्सक्रिप्शन जो है वो कब अवेलेबल होती है? लाइक एनुअल इनकम
ऑफ मेंबर्स इज बिलो कितना? इस साल के लिए मैं 19 लाख एवरेज जो है बता रही हूँ। हो सकता है नेक्स्ट ईयर इससे ज्यादा बढ़ जाए। एसीसी इन्फ्लेशन के हिसाब से ये बढ़ाता रहता है। तो अब ये क्वेश्चन तो सभी बोलते हैं, मैम एसीसी इतना स्ट्रिक्ट क्यों है? देखो एसीसी एक प्रोफेशनल बॉडी है, तो सब्सक्रिप्शन से हमें क्या हेल्प मिलती है, और ये मैंने खुद भी अपनी जर्नी में देखा है कि आपको जो है मेंबरशिप सर्विस जो है प्रोवाइड करते हैं, आपको एथिकल स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस इससे होता है, आप ग्लोबल जो है बॉडीज के साथ जुड़ते हो, और ये सीए की बॉडी में भी है, सीए की एनुअल फीस भी होती है, एसीसीए की बिल्कुल वैसे ही है। सीए की थोड़ी कम हमें इसलिए लगती है क्योंकि वो इंडिया में रजिस्टर्ड बॉडी है, तो फिर उनका जो रेट्स होता है वो इंडिया के हिसाब से होता है, तो हमें वो थोड़ी-सी सस्ती लगती है एज़ कम्पेयर टू एसीसी। तो बट एसीसी हो या सीए बॉडी हो, सभी प्रोफेशनल बॉडीज़ अपनी एनुअल फीस को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। नाउ तो स्टूडेंट्स के लिए एक रिकमेंडेशन रहेगा, जैसे ही आपका विंडो ओपन हो, डिले मत करो, बाद में पे करनी है पहले ही पे कर दो। इससे क्या होगा, ताकि आपका जो है फीस जो है ड्यू नहीं रहेगा ज़्यादा टाइम पीरियड तक, और आपको खतरा नहीं रहेगा कि आपका अकाउंट जो है सस्पेंड हो जाए। तो एसीसी की ईमेल्स को इग्नोर नहीं करना है, ये भी खास करके ध्यान में रखना है, और अपनी फीस को प्लान करके चलो अकॉर्डिंग टू द एग्जाम बजट, क्योंकि दिसंबर वाला टाइम पीरियड बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चों का एग्जाम फीस देने का भी टाइम है और एनुअल फीस देने का भी टाइम है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही अपना जो है बजट जो है सेटल डाउन करके चलना। तो ये मेरी तरफ से कुछ जो है आप लोगों को एडवाइस है। बस इतना ध्यान रखिए कि एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस जो है मैंडेटरी है, और ये हर साल ही पे करना है, और अगर आप ये नहीं पे करोगे तो आपका जो है एग्जाम में ब्लॉकेज हो सकती है, और कहीं न कहीं आपका नेम जो है एसीसीए के रजिस्टर से जो है आउट हो सकता है। देखो बहुत ही मुश्किल से हमें एसीसीए के साथ जुड़े रहने का मौका मिलता है। प्रीवियस एग्जाम्स क्लियर करते हैं, तो जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस फीस हमें ये रिस्क नहीं लेना है कि पुराने क्लियर किए हुए एग्जाम जो है हम अपने नाम से हटा दें। So please don't risk your ACCA journey. Pay your ACCA fees on time. And if you are confused about ACCA fees, exemption or planning, reach out to us for guidance and planning. प्लीज मेक श्योर कि अगर कोई भी मिस्टेक बाद में करने से बेटर है पहले एक्सपर्ट एडवाइस लेना, और आपकी लिए और आपको एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड करने के लिए हम हमेशा हाजिर हैं। थैंक यू गाइस।